पापा मुझे लेके जा रहे हैं मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम जा रहे हैं टेंपल में, शिवा टेंपल में। अभी हम आ गए हैं टेंपल में। झलक रुको, अभी रोड पे नहीं जाना, अभी पापा के साथ चलना आपको। मंदिर बाहर से देखने में कुछ ऐसा है और यहाँ से हम लोग मंदिर में जाने के लिए एंट्री करते हैं और साइड में ही अपने फुटवेयर रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम अपनी स्लिप ले लेंगे जो कि 250 पर पर्सन मिला है। आप अगर स्लिप नहीं लेनी तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर स्लिप लेते हैं तो इसमें कुछ आपको अलग से फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे कि 108 रुद्राक्ष अर्पण, महायज्ञ, दूध अभिषेक, नवग्रह पूजा, पंचधाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और ओम नमः शिवाय की जो पूजा है वो अच्छे से करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे 108 रुद्राक्ष अर्पण, जो पंडित जी ने हमें एक बाउल में दिए है और साथ में एक धागा भी दिए है। तो यहाँ पर हमें 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रुद्राक्ष को बाउल में अर्पण करना है। तो हमने बारी बार सर इस पूजा को अच्छे से किया और इसका करते हुए बहुत मन भी लग रहा था। फिर उसके बाद पंडित जी ने शिव जी की पूजा करवाई और जो धागा था वो हमने बांध दिया जहाँ पर वो बांधना होता है, कि अपनी कोई भी इच्छा है उसको लेकर आप ये धागा बांध सकते हो, जो कि आपको बाद में खोलने भी आना होता है। तो ये सब करने के बाद हम लोग करते हैं गणेश जी की पूजा। अब हम आ गए हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए, जिसमें ऋषिकेश, जहाँ लक्ष्मण झूला भी बना हुआ था, फिर उसके बाद बद्रीनाथ के बाद फिर हम जाते हैं केदारनाथ, और केदारनाथ के फिर बाद जाते हैं हम लोग अमरनाथ। तो यहाँ पर हमने बारी बारी सर से अपने 4 धाम की यात्रा को पूरा किया और इस यात्रा को पूरा करते हुए बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जो शिवलिंग थे ना वो उसी टाइप से बना रखे, जैसे बर्फ़ में ढका हुआ अच्छे से और ऊपर से पानी गिर रहा है, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए। वो गुफाओं से निकलना, वो टाइट रास्ते, मतलब फील आ नहीं रहा था कि हम लोग बेंगलोर के एक मंदिर में हैं। अब हम कर लेते हैं जल अभिषेक, जो कि पहले इन्होंने किया और फिर बाद में मैंने किया। यहाँ पर जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि पंडित आपको सब कुछ लाइन बाय लाइन बताते जा रहे थे कि अब आपको ये करना है, अब ये करना है, ऐसे। अब हम लोग एंट्री करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले आते हैं महाकालेश्वरम, जो कि है महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ जो है गुजरात में, और इनकी जो स्थापना है वो भी नेचुरल तरीके से की गई है। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन जो है आंध्र प्रदेश में, और मल्लिकार्जुन के बाद जा रहे हैं नागेश्वर जो है गुजरात में, और इस सब को कवर करने के बाद हम जा रहे हैं रामेश्वर जो है तमिलनाडु, और फिर उसके बाद सोमनाथ। यहाँ पर रास्ते कुछ टाइट से थे, जैसे गुफा में से निकलना कुछ इसी तरह से था, और जो मंद सी यहाँ पर लाइट जगी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे गणेश्वर, महाराष्ट्र में है जो, और वेदनाथ जो झारखंड में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमाशंकर महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर और केदारनाथ। अब इन सब की यात्रा को पूरा करने के बाद हम चलते हैं बाहर। अब स्पेशल दर्शन के बाद हम लोग कर लेते हैं दिया। केवल यही फ़र्क होता है, अगर आप स्लिप नहीं कटवाते हो तो आप यहाँ पर दिया नहीं लगा सकते, और जो हमने लिंग यात्रा की है तो आप वो सब भी नहीं कर सकते, केवल आप सिंपल मंदिर में आके भगवान जी के दर्शन कर सकते हो। इसलिए हमने टिकट प्रेफर किया था, क्योंकि उसमें आप सब कुछ ही कर सकते हो मंदिर में जाने के बाद। और यहाँ पर अब हमने दिया लगा दिया, दिया लगाने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा, और ये सब करने के बाद अब हमारी आ जाती है अगरबत्ती। फिर हमने अगरबत्ती को लगाया और फिर हम यहाँ पर आराम से हम आधा घंटा ऑलमोस्ट आराम से बैठ गए होंगे, जहाँ पर हमने मतलब शांत मन से बैठ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, मंदिर से बाहर जाने का मन कर ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम यहाँ पर आए थे 2020 में, जब झलक हुई थी, तो इसके पापा उसको फ़ोटो दिखा रहे हैं कि झलक देखो ये छोटे से थे जब आप इस मंदिर में आए थे, ताकि उसको याद रहे कि हाँ मैं छोटी सी भी आई थी और मैं अब आ रही हूँ, ताकि थोड़ा उसकी मेमोरी
उसका एक पार्ट है ये जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और अब हम कर लेते हैं नवग्रह पूजा, क्योंकि बस यही रह गई थी हमारे बाद में। नवग्रह पूजा पर भी पंडित जी हमारे साथ ही थे और उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करवाया। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए हर जगह पर पंडित जी मिलते हैं, जो कि आपको अच्छे से बताते हैं कि अब ये करना है, अब वो करना है। अब हम कर लेते हैं एग्जिट। मंदिर से जाने का मन कर ही नहीं रहा था, लेकिन वही बातें जानो तो है ही है, क्योंकि हमें कुछ और काम भी थे। और यहाँ पर आपको धार्मिक बुक मिलती है, आप कुछ भी ले सकते हो, बुक्स वगैरह, या जैसे भगवान जी की मूर्तियाँ आराम से ले सकते हो। और जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट भी है, जहाँ पर बच्चों के लिए खेल खिलौने, चूड़ियाँ, इयरिंग्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं, और खाने पीने के लिए भी कुछ था। और अब मंदिर से निकलने के बाद कर लेते हैं पेट पूजा है, जहाँ पर हमने एक थाली ली और एक लिया हमने इडली वगैरह। ओके फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।